तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में आप लोगों को पता होगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो अब्बा थे वो जो है मूर्ति का कारोबार था उनका, मूर्ति बना करके वो बेचा करते थे, समझे। तो अब जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उन्होंने लोगों को समझाना शुरू किया कि इबादत सिर्फ जो है, इबादत इसकी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह की कोई सूरत है नहीं, ये गलत है। तो फिर क्या हुआ कि अब वो सबको मूर्ति पूजा से मना करने लगे। तो उनके अब्बा जो आजर थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, वो नाराज हो गए कि तुम मेरे ही कारोबार पर जो है लात मार रहे हो, हमारा इतना बढ़िया कारोबार चलता है, हम अपनी मूर्तियों को जगह जगह एक्सपोर्ट करते हैं, सारी जगह हमारा नाम है कि मैं बहुत अच्छी मूर्ति बनाता हूँ, इतना खूबसूरत खूबसूरत, और सबसे ज़्यादा मेरे यहाँ बिक्री होती है और चारों तरफ मेरा नाम है, और तुम जो है कह रहे हो कि मूर्ति नहीं बनानी चाहिए। तो नाराज़ हो गए। उसके बाद एक दिन सारे लोग, हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अब्बा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अब्बा, इधर ध्यान दो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अब्बा मूर्ति बनाते थे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे थे कि मूर्ति की पूजा नहीं होनी चाहिए। तो उनके अब्बा कहने लगे कि तुम अपने ही पेट पर क्यों लात मार रहे हो, यही तुम्हारा बिजनेस है, यही हम बेचते हैं, यही जगह जगह हम एक्सपोर्ट करते हैं, और तुम जो है कह रहे हो कि जो है मूर्ति नहीं बनानी चाहिए। तो एक दिन जब सारे लोग, एक बहुत बड़ा मेला था, गांव के सारे लोग मेले में गए हुए थे, तो उन्होंने सारी मूर्ति को तोड़ दिया और सिर्फ एक मूर्ति को छोड़ दिया जो सबसे बड़ा था, और उसके कंधे पर एक कुल्हाड़ी रख दिया। तो सब जब आए पूछने लगे कि भाई मूर्ति ये क्या हुआ, ये कौन तोड़ फोड़ किया है। तो कहने लगे कि इन लोगों की आपस में, पहले तो लोगों ने कहा कि यार ऐसा कौन हो सकता है। तो लोगों का शक उन्हीं के ऊपर गया क्योंकि वो हमेशा कहा करते थे कि मूर्ति सही नहीं है, मूर्ति की पूजा नहीं होनी चाहिए। तो वो जो है लोगों ने कहा बस हो न हो यही हो सकते हैं, और सब लोगों ने कहा हाँ मेले में वो नहीं गए थे, वो यहीं थे गांव में। तो उनको बुलाया गया, कहनी बताओ ये कौन किया है। तो कहें कि इसको ये आपस में झगड़ा कर लिए होंगे, और इसमें जो सबसे बड़ा वाला है ना, इसी ने सबको मारा होगा। अपने से छोटे छोटे जो मूर्तियां हैं, छोटी मूर्तियों को बड़ी मूर्ति ने मारा होगा। क्या ये एक मक्खी तो हार नहीं सकते अपने ऊपर से, और तुम कह रहे हो कि ये लोग आपस में लड़े। कहे तो जब ये एक मक्खी भी नहीं उड़ा सकते तो फिर क्यों तुम इनकी पूजा कर रहे हो। फिर गुस्सा हो गए और सारे लोगों ने जो है पंचायत में तय हुआ कि इन्होंने बहुत बड़ा गलत काम किया है, इसलिए इनको आग में जला दिया जाए। तो पूरे मोहल्ले गांव के लोग जो है खूब लकड़ी लेकर के आए, क्योंकि वो धर्म की बात थी। तो सारे लोग आग ले आए, आग जला, आग में उनको रख करके आग लगा दिए, लकड़ियों में एकदम रख करके चारों तरफ से लकड़ी रख दिया उनको बीच में। लेकिन अब अल्लाह ताला की मर्जी थी, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, कुरान शरीफ में लिखा है कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आग ठंडी हो जा, और इतनी ठंडी हो जा कि इनको तकलीफ ना हो। ऐसा ना हो जाए कि एकदम बर्फ की तरह हो जाए ठंडी और इनको तकलीफ पहुंच जाए, बल्कि कहा, सुन रहे हो सब लोग, बल्कि ये कहा कि सलामती के साथ ठंडी हो जाए। तो वो ऐसे ही ठंडा हो गया आग, जैसे एयर कंडीशन रूम। लेकिन फिर गांव वालों ने इनको जो है गांव में रहने न दिया, इनको निकाल दिया, और ये निकाल करके, ये वहां से निकल करके अपनी फैमिली सहित चले आए मक्का। इन्हीं के खानदान में कई सौ साल बाद मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। अब देखिए, और इन जब वो मक्का में आके बस गए तो इन्हीं की पूरा जो है खानदान मक्का अरब में पला बढ़ा, वही बढ़ गया, उसी से पूरा शहर बस गया, और उसी में मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए।
लेकिन सोचने की बात यह है, वो सारे लोग इस बात को कहा करते थे कि हम बाहर से आए हैं, हमारे परदादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम मूर्ति को मना करते थे, एक बार मूर्ति को तोड़ दिए थे, इसीलिए उनको आग में डाला गया था। फिर आग में डालने के बाद फिर भी आग में उबट गए थे, फिर भी गांव के लोगों ने उनको रहने न दिया, वहां से यहाँ चले आए। लेकिन खुद भी मूर्तियां पूजने लगे धीरे धीरे मक्का वाले। अपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम परदादा का किस्सा बताते थे, समझ रहे हैं, लेकिन खुद जो है मूर्ति की पूजा करते थे। तो इस हाँ मक्का वाले पूजा करते थे, जबकि मक्का वाले जानते थे कि हमारे दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मूर्ति की वजह से ही आग में डाला गया था, मूर्ति की वजह से ही उनको शहर से निकाला गया था वहां से। लेकिन बावजूद इसके मक्का में 365 मूर्ति काबा शरीफ के अंदर रखी थी। 365? हाँ, हर दिन का अलग अलग खुदा। 365 दिन, साल भर में 365 दिन होता है, तो रोज का अलग अलग खुदा था। हाँ, जनवरी का अलग था, फरवरी का अलग, मार्च का, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के 12 तो अलग थे ही, प्लस संडे का अलग, मंडे का अलग, ट्यूसडे का अलग, वेडनेसडे का अलग, थर्सडे का अलग, फ्राइडे का अलग, सैटरडे का अलग था। और उसके बाद 1 तारीख का, 2 तारीख का, 3 तारीख का, 4 तारीख का, इस तरह से 30 दिन का अलग अलग था। तो कुल मिला के 365 दिन के अलग अलग। जो आज खुदा था, जो कल खुदा था, वो आज खुदा नहीं है, और जो आज खुदा है वो कल खुदा नहीं रहेगा। समझ रहे हैं? इस तरह से 300 और खाना वाला जो है खुदा अलग था, बरकत करने वाला अलग था, काम बनाने वाला अलग था, मिन्नत मांगता वाला अलग था। इस तरह से थे, तरह तरह की मान्यताएं थी, सब अपना अपना बना रखे थे। सबसे बड़ी जो मूर्ति थी उस खुदा का नाम था हुबल। और भी थे, नाम बताएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद अब जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना करना शुरू किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पूरे कुरान शरीफ में बताया कि हमारे दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, फिर भी कोई मान नहीं। उनके चचा खुद ही इनके दुश्मन हो गए, क्योंकि चचा जो इनके थे उनका नाम था अबू जहल। हाँ, और अबू जहल मक्का के जो काबा शरीफ की जो मूर्तियां थी उसी के वो पुजारी थे, समझे, उसी के पुजारी थे, और जितना भी उस पर चढ़ावा आता था सब ये लेते थे। अभी कहने लगे, कह रहे भतीजे, हमने तुमको पाल पोस करके बड़ा किया और तुम ये क्या कर रहे हो, हमारे ही रोजी रोटी पर लात मारना था। अरे जाओ और कुछ काम कहो तो कर देंगे, अगर तुम कहो तो सरदारों का तुम्हारी शादी करा देंगे, खूबसूरत से खूबसूरत लड़की से शादी करा देंगे, अगर तुम कहो तो तुमको सरदार बना देंगे, अगर तुम कहो तो घर बैठे तुमको वजीफा दिया करे हर महीना, रोज तुम अपना बैठ के खाओ, लेकिन तुम ये सब काम करना बंद करो। उन्होंने कहा मुझे इसीलिए भेजा ही गया है कि मैं इन सब चीज़ों का खंडन करूं, बताऊं कि ये गलत है। तो उन लोगों ने, अबू जहल ने जो है मोहम्मद साहब की बुराई खूब की, जब उनके चचा ही थे। तो लेकिन लोगों ने मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहने न दिया, इनके भी कत्ल की साजिश बनाने लगे और इनको मजबूरन मक्का छोड़ करके मदीना जाना पड़ा। लेकिन जब वो मदीना से मक्का जब आए आखिरी बार, तो उस समय काबा शरीफ में एक मूर्ति बची थी। किसकी मूर्ति थी पता है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक मूर्ति थी। जब मक्का पर मोहम्मद साहब का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब कब्जा हो गया, तो वहाँ एक मूर्ति इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी थी। तो मोहम्मद साहब ने सारी मूर्तियों को तो हटवा दिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मूर्ति को भी हटवा दिया, समझे, तोड़वा उड़वा दिया होगा, फेंकवा दिया होगा। एक बार एक आदमी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मूर्ति बना करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही गिफ्ट कर दी। हाँ, और मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिफ्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया और उसकी बड़ी तारीफ की
मुबारकबाद भी दी कि हाँ बड़ी तारीफ की कि अरे इट इज़ वेरी बेस्ट पिक्चर, मूर्ति जो भी कहा होगा उस माने में, बड़ी खूबसूरत है, बहुत अच्छी है। और जब वो चला गया ना तो एक जन से कहा इसको तोड़ डालो। तो लोगों ने कहा कि अभी तो आप इसकी बड़ी तारीफ कर रहे थे और आज अब वो चला जाने के बाद उसके आप जो है कह रहे हैं तोड़ दो। कहीं आप नहीं जानते कि वो मुझसे कितना प्रेम करता था, कितना मोहब्बत करता था, क्योंकि मोहब्बत का कोई मेजरमेंट से कोई मीटर नहीं है, सिर्फ अपना दिल ही जानता है कि कौन किससे कितना प्यार करता है। तो इस तरह से उसने मुझे मोहब्बत से पेश किया, इसलिए मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया और उसको विदा कर दिया, वो गया। लेकिन अब ये मूर्ति, ये सामान मेरी हो गई, अब मैं इसे जैसे चाहूँ वैसे इस्तेमाल करूँ। और उसके बाद उसको तोड़वा दिया। तो अल्लाह जो है ना, अल्लाह का कोई आकार नहीं है, वो निरंकार है। ये सारे जितने भी मजहब हैं दुनिया में, सारे मजहब की किताबों में लिखा है कि ईश्वर का कोई जो है मतलब रूप नहीं है, साया नहीं है, उसका कोई चित्र नहीं है। ये जितनी भी चीज़ें हैं सब काल्पनिक हैं, एक मान लिया गया है ऐसा कि ऐसा हो सकता है, वैसा है नहीं। किसी ने देखा थोड़ी है कि अल्लाह कैसा है, समझे। जितने भी हैं सारे मजहब में लिखा है कि ईश्वर की कोई आकृति नहीं। इसीलिए हम मुसलमानों के यहाँ या हम लोग के यहाँ हम लोग अल्लाह ताला का फोटो नहीं बनाते, क्योंकि हमने उसे देखा ही नहीं और वो इतना खूबसूरत है। जब हम स्कूल के सामने जाते हैं, खूबसूरत खूबसूरत लोगों को देखते हैं, तो आप सोचो कि अल्लाह ताला कितना खूबसूरत होगा। हम बाजार में मेले में जाते हैं, एक से एक खूबसूरत खूबसूरत लोग दिखते हैं, तो वो बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा। तो इसीलिए अल्लाह ताला को लोग जो है हम लोग निराकार मानते हैं। बात समझना गई? तो अब जो है अपनी बात को ख़त्म किया जाए। तो ठीक है, अब सोया जाए, समय ज़्यादा हो गया, सुबह एग्ज़ाम है। अच्छा, तो सुबह एग्ज़ाम है और सबको तो सब लोग सो, समय भी ज़्यादा हो गया, 10:30 से ज़्यादा हो गया। ठीक है, ठीक है, गुड नाइट किया जाए। गुड नाइट, अस्सलाम वालेकुम, सब खैर।